धन्यवाद सभापति महोदय। कल ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के दौरान एक नेता ने छोटी मुंह ओछी बात कर दी, 50% दम दिखाने की बात कही। मैं तो यही कहूँगा, अगर 1971 की बात को लिया जाए तो बलिदान तो भारत की सेना ने दिया था, लेकिन आयरन लेडी किसी और को घोषित कर दिया। और ये देखिए, जो जंग मैदान में जीती थी वो मेज पर जाकर हार दी। और यही नहीं, अगर इतिहास को थोड़ा खरोचेंगे तो झूठ का मुलम्मा उतरना शुरू हो जाएगा। और मैं उतारना चाहता हूं, थोड़ा सा आपके सामने एक विषय रखना चाहता हूं। उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, आज के हमारा जो एक महान स्वाभिमानी देश भारत की प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को जो चिट्ठी लिखी, वो एक ऐसा लगता है कि उनके सामने एक याचक गिड़गिड़ा रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने एक याचक गिड़गिड़ा रहा था। इस चिट्ठी से वो पता चलता है। वो देश तय कर ले कि उस समय की सरकार आयरन थी कि आयरनी थी, आयरन थी कि इलास्टिक था, ये आप तय कर लें। और मैं उसका कुछ पढ़ के बताना चाहता हूँ। 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत के पश्चिमी मोर्चों पर जो हमले किए गए, उसके 2 दिन बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चिट्ठी लिखी। और ये चिट्ठी नहीं, एक तरह से गिड़गिड़ाने का काम किया। आप देखिए, वो लिखती हैं, राष्ट्रपति निक्सन को लिखे पत्र में इंदिरा गांधी ने कहा, सरकार और भारत की जनता आपसे आग्रह करती है कि आप पाकिस्तान को उस अनियंत्रित आक्रामकता और सैन्य दुस्साहस की नीति से बाज आने के लिए राजी करें जिस पर वह दुर्भाग्य से चल पड़ा है। आगे लिखती है, क्या मैं महामहिम से अनुरोध कर सकती हूं कि आप पाकिस्तान पर अपने प्रभाव का प्रयोग करें और भारत के विरुद्ध उनकी आक्रामक गतिविधियों को रोक सकें। ये उस समय की सेना पर क्या इंदिरा जी को विश्वास नहीं था, या अपनी सरकार पर विश्वास नहीं था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति के आगे हाथ फैलाकर और गिड़ा करने का काम कर रही थी। माननीय सभापति जी, अगर आप ये देखेंगी तो लिखा है बड़ा स्पष्ट, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म योर एक्सीलेंसी दैट अराउंड 1730 hours on the 3rd of December, Pakistan launched a massive air and ground attack on our country all along the western border. Their aircraft bombed Srinagar, Amritsar, Pathankot, Utrali, Ambala, Agra, Jodhpur and Avantipur. There has been heavy shelling on the borders, cities and townships of Ambala, Firozpur, Sulavanki, Khemkaran, Poonch, Medipur and Jaisalmer. Sir, Madam आगे लिखती है, it is also significant that within the minutes of launching of the attack, the Pakistani publicity media launched a malicious propaganda offensive accusing India of having attacked Western Pakistan earlier in the afternoon. मैडम, सवाल ये खड़ा होता है, मुझे चिट्ठी पढ़ने का पूरा अवसर दिया जाए। मैडम, चिट्ठी पढ़ने का पूरा अवसर दिया जाए। In this hour of danger, the government and the people of India seek your understanding and urge you to persuade Pakistan to desist forthwith from the policy of wanton aggression and military adventurism which it has unfortunately embarked upon. May I request your excellency to exercise your undoubtful influence with the government of Pakistan to stop their aggressive activities against India. मैडम, ये कौन गिड़गिड़ा रहा था, कौन गुहार लगा रहा था, कौन मदद मांग रहा था? और मैं पूछना चाहता हूं, उस समय दम दिखाया या भारत को बेदम करके दिखाया आपने? इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका के सामने दीनहीन भाषा में ये पत्र क्यों लिखा? और मैं पूछना चाहता हूं, अमेरिका के पास युद्ध रुकवाने के लिए आप क्यों गए थे? क्या आपको अपनी सेना पर विश्वास नहीं था? आपने कहा कि पाकिस्तान मैलिशियस प्रोपेगेंडा करता है। आज वही प्रोपेगेंडा आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। दरअसल ये परिवार और पार्टी दंडवत और झुकने में माहिर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हैं 50%, अरे 50% जीरो का भी जीरो ही होता है। आप में जीरो दम था, हमारे प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है और हमारी सेना ने भी पाकिस्तान को उचित जवाब देकर दिखाया है।